ओम शांति। भक्ति में भी हम सुनते आए, अनुभव भी किया कि जब तक आत्मा को हम नहीं जानेंगे, आत्मा को महसूस नहीं करेंगे, जिसको भक्ति के शब्दों में कहा गया, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन माना पूरा पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक ज्ञान। तो ये पिता परमात्मा ने आकर के हमको आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि संसार में कहीं भी किसी को भी आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि सब भूले हुए हैं, देह अभिमान में है। चाहे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगी, चाहे कितने भी पढ़े लिखे विद्वान आचार्य, सब अपने को देह समझते हैं। किसी समझ में नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ। है छोटी सी बात, एक तरफ कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन कभी मुड़ के नहीं देखा। साइंटिस्टों ने भी, इंजीनियर ने भी, डॉक्टर ने भी, किसी ने मुड़ के नहीं देखा कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ। तो ये बाप ने, पिता परमात्मा ने पहचान दी। और दूसरा कहा कि आत्मा इन चरम चक्षु से नहीं दिखाई देती, उसको थर्ड आई ऑफ विजडम चाहिए। दिव्य बुद्धि के द्वारा आप परमात्मा आत्मा को जान सकते हो। तो शिव बाबा ने अपनी दुआओं से, अपनी श्रेष्ठता से, अपनी पवित्रता के वरदान से हमारी बुद्धि का ताला खोला, हमें महसूस कराया, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही मंद बुद्धि थे। तो बाबा ने कितना हमारे ऊपर मेहनत की है, वाइब्रेशंस डाले हैं। जैसे एक इतनी गंदी चीज़ होती है, बदबू आ रही है, उस पर कितनी सेंट डाली, तब वो सेंट छुप गई। ऐसे ही शिव बाबा ने रूहानियत की सेंट हम पर डाल करके हमें बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो। कोटि कोटि आत्माओं को निश्चय नहीं होता, पता ही नहीं चलता हम आत्मा। चाहे कितना भी समझाते रहो, सुन लेते हैं, लेकिन वो बात ऐसे लग जाती है जैसे कानों के ऊपर से निकल गई। तो शिव बाबा की अत्यंत अनुपम ये हम पर दुआएं हैं, कृपा है, जो हमको आत्मा का ज्ञान बाबा ने हमारी बुद्धि में बिठाया और कहा कि आत्मा के ये मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियां हैं। आत्मा ही कर्म करती है और मन में संकल्प उत्पन्न होता है, बुद्धि द्वारा निर्णय होता है, तब आत्मा कर्म करती है। और जो आत्मा कर्म कर लेती है, चाहे अच्छा या बुरा, बाद में सोचती है कि अच्छा किया है तो अपने खुशी में आती है, बुरा किया तो कहते मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया, वो बुद्धि को ब्लेम करते हैं। तो अब परमात्मा आकर के हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए कहता है बच्चे मुझ बाप को याद करो। और ये प्रैक्टिकल देखा गया है, शिव बाबा को याद करने से हमारी पत्थर बुद्धि भी पारस बुद्धि बन जाती है। तो इसलिए कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। हम टोटली ब्लाइंड हो गए और कहते भी हैं, जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं होता कहते भाई ये अंधेरे में है, ये अंधकार में है, अंधा है। और जिसको ज्ञान मिल जाता है, ये थर्ड आई ऑफ विजडम है, जिसको चक्षु कहते हैं इसको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। तो बाबा ने हम बच्चों को बार बार कहा कि बच्चे तुमको कितना नशा होना चाहिए कि तुम प्रभु पालना में हो। भगवान माता पिता बन के तुम्हारी पालना कर रहे हैं और शिक्षक बन के शिक्षा देते हैं और सदगुरु बन कर के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तुम आत्माओं को पावन बनाने का, वरदानों से झोली भरते हैं। तो हम कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। बाबा बार बार कहते हैं देखो बच्चे, जो मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुना रहा हूँ, किसी ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वान आचार्य पंडित योगी तपस्वी किसी के भी भाग्य में नहीं है।
आप बच्चों के भाग्य में। तो कितना किन शब्दों में हम अपना भाग्य को वर्णन करें कि भाग्य विधाता ने आकर के हमको अपना गोद का बच्चा बनाया। दूसरी बात कि जब एक साधारण व्यक्ति को कोई शाहूकार गोद में लेता है, जब तक शाहूकार गोद में नहीं लेता तब तक उसको बच्चे को नशा नहीं होता कि मैं शाहूकार का बेटा हूँ। जब शाहूकार उसको गोद में ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, तब उसको नशा होता है कि आज से मैं इस शाहूकार का बेटा हूँ। तो परमात्मा भी कहते हैं तुम बच्चों को भी सदा निश्चय होना चाहिए कि भगवान के तुम लाडले बच्चे हो, भगवान ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बन गए हो और ब्राह्मण ही ईश्वरीय संतान है, त्रिनेत्री है, तीनों लोकों के तीनों कालों के ज्ञाता है। तो हम कितना अपना भाग्य का वर्णन करें। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को आते ही आत्मिक स्मृति का तिलक लगाता हूँ, फिर इसी तिलक से ही तुम मेरे हृदय पे निवास करते हो और भविष्य में जाकर के तुम विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते। तो जब तक शिव बाबा की हम गोद के बच्चे नहीं बनते, विश्व महाराजा बन ही नहीं सकते। हमें बाबा ने किस लिए चुना है? विश्व का राज्य भाग देने के लिए। अब राज्य भाग्य लेने के लिए ये एक रेस है, जो आगे बढ़ेगा उसको पहले राज्य मिलेगा, जो नहीं होगा फिर उसको अंत में मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। अब चाहे तो आप सतयुग का प्रिंस बनो, श्री कृष्ण का के साथ जन्म लो, चाहे राजाई कुल में आओ, ये हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। भगवान शिक्षा देते हैं, टीचर शिक्षा देता है, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी योग्यता अनुसार ही अपने आप को नंबर दिलाता है। तो बाप कहते हैं मैं तो सबके लिए, चाहे आदि रत्न है, चाहे नए बच्चे आते हैं, सबके सामने वही शिक्षाएं, वही दुआएं, वही प्यार, वही आशीर्वाद देता हूँ। तो हम कितने खुश नसीब हैं। तो बाबा कहते हैं आपको पूरा पूरा संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, जो आदि मध्यांत को जानने वाला है, वो हमें ज्ञान दे रहा है। हमारे आदि स्वरूप को बाबा ने बताया, फिर अनादि स्वरूप को बताया, और अब अंत का भी बताया और मध्य का भी बताया। सारा ज्ञान बाबा ने हमारे सामने एक क्लियर करके स्पष्ट करके बताया। अब कहता है कि बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों की झोली भरने। अब झोली आपको भरनी है, जितना चाहो भरो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठनी पाप। तो बाबा कहते हैं बाबा से लेने के लिए बाबा को भी जैसे संसार में अपना बेटा बना करके उसे अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, तो अब शिव बाबा को जो प्रैक्टिकल में अपना बेटा बनाते हैं, वारिस बनाते हैं, तो बाप उनको वही अधिकार देते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्तमान इस थोड़े से संगम युग पर मुझे वारिस बनाओगे, बेटा बनाओगे, मैं सारा कल्प के लिए तुमको बेटा बना करके हर प्रकार से खुशियों से, धन धान्य से भरपूर कर दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी सारा विश्व है, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? ये थोड़ी से एक तिनके के समान है। तो भक्ति में हम कहते आए देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं हूँ एक गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। पूजा और पुजापा प्रभुअर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और नछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं हूँ उन्मत्त प्रेम की प्यासी, हृदय दिखाने आई हूँ, हृदय चढ़ाने आई हूँ। चाहे तो ये स्वीकार करो, ये वस्तु तो तुम्हारी है, चाहे ठुकरा दो या प्यार करो। भक्ति में तो कहते आए कि भगवान आपका ही तो दिया हुआ है। तो भगवान कहता है बच्चे तुम्हारे दिल के स्नेह को मैं स्वीकार करता हूँ। चीज़ की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे दिल की सच्चाई की वैल्यू है। सच्चे दिल पे साहिब राजी, सच्चा दिल पर
कुर्बान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सांवल शाह की हुंडी तारी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। किस किस का बेड़ा पार नहीं किया। भगवान सुप्रीम रक्षक है, सुप्रीम भंडारा भरपूर करने वाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। इतना सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालनहार, संसार बनाने वाला हमारा बाप है, तो फिर काहे की चिंता। हम उस परमात्मा पिता के लाडले सिकिलदे रूहानी बच्चे हैं। यही हमारी मातेश्वरी को नशा था कि मेरे पर सिर पर भगवान का दुआओं का छत्र छाया है और मैं अभी गोल्डी चाइल्ड हूँ। पिता परमात्मा मेरे अंग संग रहते हैं। वो कभी भी अपने को अकेला नहीं समझती थी, समझती सदा मम्मा में रूहानियत दिखाई दे। मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा बच्ची तुम आत्मा हो, तो मम्मा ने स्वीकार किया, यस बाबा मेरी समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूँ। देह अभिमान से एकदम दूर हो गई। मम्मा ने इतना अपने आप को ज्ञान में अनुभव में लाया, आत्मिक स्वरूप में टिक गई। और फिर जो भी कुछ भी मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, शक्तियाँ हैं, ये प्रभु का प्रसाद है, ये मेरा नहीं है। और यही वेद उपनिषद में कहा गया, हे भक्त तुम यही सोचो ये मेरा नहीं है। जिसको कहा गया इन्द्रमम, सितार सूर्य से पूछा ये रोशनी किसकी है, कहा ये भगवान की है, यह मेरी नहीं है। कहा इन्द्रमम, चंद्रमा में शीतलता रोशनी किसकी है, प्रभु की है। तो बाबा कहते हैं जो कुछ दिया मैंने तो दिया, तुम परम धाम से तो ज्योति बिंदु आए थे, क्या लेके आए थे, सब कुछ तो मैंने दिया है और मेरी दी हुई चीज़ को तुमने अपना बना लिया है। यही तो अभिमान है और यही परमात्मा का अपमान है। किसी की दी हुई वस्तु को खुद अपनी एक मनुष्य बना ले, तो क्या ये न्याय है। तो हमने कितना अपने साथ अन्याय किया। तो बाबा बार बार फिर भी कृपा निधान, फिर भी दया का सागर, प्रेम का सागर, क्षमा का सागर हमें क्षमा करके हमारी झोली भरता है। चाहे हम आत्माएं कैसी भी हैं, पतित है, तमो प्रधान है, बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, अब तुम मेरे हो, अब मेरी तुम गोद में आए हो, अब मेरे मैं संभालूंगा। वैसे भी कहा अपनी शरण में ले लो राम। तो भगवान क्या कहता है, शरण तो शरणार्थी की, तुम तो मेरे बच्चे हो। भक्तों कहता है शरण में ले लो। अरे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मुझे कहते आए हो तुम्हें माता च पिता त्वमेव, क्या भूल गए हो, या सिर्फ तोते की तरह कहते थे तुम्हें माता। सचमुच में भगवान मेरा माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी मेरा साथी सब कुछ वही है। तो जिस आत्मा ने ये निश्चय किया जिसके साथ भगवान है उसकी सदा विजय हुई। इसलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि देखो सारी सेना तो दुर्योधन ले गया है, लेकिन अर्जुन ने कहा जहाँ आप हैं मुझे आपकी ही जरूरत है, जहाँ आप हैं वही जीत है, वही ही आनंद है, वही खुशी है। तो मैं इस युद्ध के मैदान में भटकूंगा नहीं, क्योंकि आपका आपकी छत्र छाया। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहाँ जहाँ हम आत्माएं रास्ता भूलती हैं, गलती करते हैं, पिता परमात्मा हमें सही करते हैं। तो इसको पंजाबी में कहा गया, बंदा करे कमलियाँ तो रब करे संवलियाँ। संवलियाँ माना उसको बेस्ट बनाता है, और बंदा तो अज्ञानी है, वो भूले करता है। तो हमें कौन मिला है, स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा में, और कुछ नहीं सोचना, बस यही सोचना है बाबा की गोद में ही हम टिके रहें, बाबा की गोद से बाहर ना जाए। माया आएगी हमें अट्रैक्शन में लाएगी, मीठी मीठी बातें भी करेगी, माया की मीठी मीठी बातों में आना नहीं। प्यार जो बाबा को याद करते रहेंगे वो माया को पहचान जाएंगे, जो नहीं याद करेंगे तो उनकी आंखें नेत्र तो पहले से ही बंद है, वो बंद ही रहेगा। इसलिए माया धोखा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि माया बहुत आकर्षण में लाएगी,
लेकिन हे योगी आत्मा, किसी आकर्षण में मत आना। मत आना नहीं, अगर तुम योग में रहोगे ऑटोमेटिकली आओगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली। ये भी एक लॉ है। पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से अपने आप रोशनी ही रोशनी आती नजर है। अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है। क्यों? हाथों में हाथ तेरे, हाथ है हमारा। तो बाबा को याद करोगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना। बाबा अपने आप ही रास्ता भी दिखाएगा, उंगली पकड़ेगा, अपने गोद में लेके भी पार कराएगा। कुछ भी करे, ये बाबा की ड्यूटी है। मैं तो तेरे संग, बस बाबा, मैं तेरे संग, मैंने अपने आप को साथी बनाया है। तो इसलिए शादी में भी दूल्हे के पीछे दुल्हन पल्लू बांधती है। अब क्या दुल्हन भाग जाएगी? एक पल्लू निशानी की नीचे निशानी है। मैंने जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हे पिता परमात्मा, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। जैसे वो पतिव्रता नारी पति को ही सब कुछ समझती है, ऐसे हम बाबा के बच्चे, बाबा के, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, साजन भी है, खिवैया भी है। बाबा, हम आपकी नाव में बैठे हैं, अब हमें इस नाव से बाहर जाना नहीं। कुछ भी हो जाए, जीवन को हमने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे हाथों में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब हम मर गए हैं, मरा हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता। अब हम आपके गोद के बच्चे हैं, गोद के बच्चे थे, गोद में ही रहेंगे। बाबा भी कहता है, अच्छा बच्चे, मैंने स्वीकार किया। तो भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया। भगवान के हम नूरे रत्न हैं, भगवान के हृदय में हम निवास करते हैं, भगवान की गोद में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम कितने ऊंच बच्चे हो। जो ऊंच बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। तुम सदा बाबा की गोद में आनंद की, शांति की, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की, शक्तियों की झूले में झूलते हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।